Hello everyone. Today we are going to discuss about comparison of fractions. Fractions को compare कैसे करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें. Hello friends, welcome to my channel Digital E-School. Let's start. तो हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन से कि फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं. तो सबसे पहले हम कंपैरिजन में ले लेते हैं अगर हमारे पास ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिनके अनलाइक न्यूमरेटर्स हैं और लाइक डिनोमिनेटर्स हैं. मतलब जिसके न्यूमरेटर डिफरेंट है और डिनोमिनेटर क्या है वो सेम है. मतलब लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं वो सेम होते हैं. तो उन फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर करते हैं. तो फ्रैक्शंस हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर. तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होता है उसे हम ग्रेटर मानते हैं. जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसे हम बड़ा मानेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे आपको क्लियर हो जाएगा. 3/5 और 2/5 को हमें कंपेयर करना है. तो इधर हमें कंपेयर करना है ये क्या है लाइक फ्रैक्शंस हैं जिनके न्यूमरेटर क्या है वो डिफरेंट है और डिनोमिनेटर क्या है सेम है. तो अब यहाँ पे न्यूमरेटर क्या क्या है 3 और 2. तो 3 जो है वो 2 से बड़ा है. तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है उसे हम बड़ा मानते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5. तो ऐसे हम लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं. जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है उसे हम बड़ा लिख देते हैं. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा. अब 7/9 और 8/9 को हमें कंपेयर करना है. तो ये क्या है लाइक फ्रैक्शंस है. तो इसे हम कंपेयर कैसे करेंगे जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसे बड़ा मानेंगे. अब 7 जो है वो लेस है 8 से. 8 जो है वो 7 से बड़ा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7/9 इज लेस देन 8/9. अब आगे हम देखते हैं कि हम लाइक फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे. अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. अगर हमें जो फ्रैक्शंस दे रखे हो लाइक फ्रैक्शन दे रखे हो अगर उसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 7/9 4/9 5/9 2/9. अब इसे हमें क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. असेंडिंग का मतलब क्या हुआ कि हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं. और लाइक फ्रैक्शंस की कंडीशन क्या है कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसे हम बड़ा मानेंगे. और असेंडिंग का मतलब क्या हुआ कि हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले क्या आएगा 2. तो 2 इज लेस देन 4 4 इज लेस देन 5 5 इज लेस देन 7. तो सब 7 जो है वो सबसे बड़ा है तो सबसे एंड में आएगा. और सबसे छोटा क्या है 2. तो 2 जो है छोटा है 4 से. 4 जो है छोटा है 5 से. 5 जो छोटा है 7 से. तो इसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. इसे हम अब प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं. मतलब 2/9 इज लेस देन 4/9 4/9 is less than 5/9 5/9 is less than 7/9. तो इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं. तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस गिवन है 7/13 14/13 9/13 एंड 11/13. तो ये क्या है लाइक फ्रैक्शंस में कंडीशन क्या होती है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है उसे हम बड़ा मानते हैं. और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हुआ कि बड़े से छोटे की तरफ जाना है. तो अब सबसे बड़ा कौन सा है सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है 14. तो 14 जो है वो बड़ा है 11 से. 11 जो है बड़ा है 9 से. 9 जो है बड़ा है 7 से. तो ये हमारा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया. 14 जो है बड़ा 11 से. 11 के बाद 9 9 के बाद 7. तो हम चले गए बड़े से छोटे की तरफ. तो इसे अब हम प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं. मतलब 14/13 इज ग्रेटर देन 11/13 11/13 इज ग्रेटर देन 9/13 एंड 9/13 इज ग्रेटर देन 7/13. तो लाइक फ्रैक्शंस को हम ऐसे कंपेयर करते हैं कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है उसे हम बड़ा मानते हैं. तो अब लाइक फ्रैक्शंस का तो हमने देख लिया. अब आगे हम देखते हैं कि हम उन फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करेंगे जिनकी न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट. नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में हम लेते हैं इफ वी हैव लाइक न्यूमरेटर्स एंड अनलाइक डिनोमिनेटर्स. मतलब जिन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो. तो उस केस में हम कैसे कंपेयर करेंगे. तो फ्रैक्शंस हैविंग स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर. तो उस केस में जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा उसे हम बड़ा मानेंगे वो ग्रेटर होगा. एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे आपको क्लियर हो जाएगा. जैसे हमें कंपेयर करना है 2/7 और 2/9. अब इसे हमें कंपेयर करना है. अब ये क्या है जिसके न्यूमरेटर्स क्या है सेम है लाइक है और डिनोमिनेटर्स क्या है डिफरेंट. तो उस केस में हम क्या करेंगे जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो बड़ा होगा. तो अब ऐसे तो 7 जो है वो लेस है 9 से. बट हमारी कंडीशन क्या है कि जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा उसे हम ग्रेटर मानेंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2/7 इज ग्रेटर देन 2/9. तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं जिसके न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो. जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा उसे हम बड़ा मानेंगे. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे हमें कंपेयर करना है 7/19 और 7/13. अब इसके क्या है न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट. तो अब वैसे तो देखा जाए 19 जो है वो 13 से बड़ा है. 19 जो है 13 से बड़ा है. बट अब इस कंडीशन में इस यहाँ पे कंडीशन कौन सी लगेगी कि जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा उसे हम बड़ा मानेंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7/19 इज लेस देन 7/13.
7/13 क्या होगा, वो 7/19 से बड़ा होगा। तो ये दोनों एग्जांपल्स देख लिए। अब आगे हम देखते हैं कि अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो ऐसे फ्रैक्शंस को जिसके न्यूमरेटर्स क्या है, सेम है, और डिनोमिनेटर क्या है, वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया 5/9, 5/12, 5/17, 5/14। तो इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हुआ कि हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है। बट अब ये कौन से फ्रैक्शंस हैं जिनके न्यूमरेटर क्या है, वो सेम है, और डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है उसे हम बड़ा मानते हैं। तो मतलब जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो एंड में आएगा, एंड द वन विथ लार्जर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसे हम स्मॉलर मानेंगे, तो वो सबसे आगे आएगा। तो अब सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, 17 है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 17, क्योंकि वो स्मॉलर हो जाएगा इस कंडीशन में। बट हम साइन ग्रेटर का ही लगाएंगे क्योंकि 17 नंबर तो बड़ा ही है ना। तो उसके बाद क्या आएगा, 14। 14 इज ग्रेटर देन 12, 12 के बाद ग्रेटर देन 9। तो हमने क्या किया, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा था उसे स्मॉलर माना, उसे सबसे आगे लगा दिया, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे स्मॉल था उसे ग्रेटर माना, उसे सबसे आगे, उसको सबसे पीछे लगा दिया। तो अब हमने इसको अरेंज कर दिया। तो अब इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। तो बट उस केस में क्या होगा कि हम साइन को चेंज कर देंगे, मतलब लेस देन का साइन लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5/17 इज लेस देन 5/14, इज लेस देन 5/12, इज लेस देन 5/9। तो हमने अब फाइनली इसको कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, छोटे से बड़े की तरफ। जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर है वो क्या है, सबसे बड़ा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें क्या करना होगा, हमें वी हैव टू अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शंस ले लेते हैं 2/19, 2/5, 2/15 एंड 2/3। इसे हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग का मतलब क्या हुआ कि हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। सबसे पहले कौन सा आएगा, बड़ा आएगा, फिर उससे सबसे एंड में कौन सा आएगा, छोटा आएगा। तो अब यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा वो ग्रेटर होता है। तो फिर वन विथ स्मॉलर डिनोमिनेटर इज लार्जर। तो जिसका सबसे स्मॉलर डिनोमिनेटर है वो सबसे बड़ा होता है। तो अब सबसे स्मॉलर डिनोमिनेटर किसका है, यहाँ पे 3 है। तो 3 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। बट वैसे तो 3 नंबर छोटा है ना बाकी डिनोमिनेटर के हिसाब से। तो हम साइन वो ही लगाएंगे पहले, लेस देन वाला। 3 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 15, 15 इज लेस देन 19। एज पर द कंडीशन 3 जो है सबसे छोटा नंबर तो है, लेकिन वो उसे हम बड़ा मानेंगे, तो इसलिए सबसे पहले वो आया, फिर उसके बाद 5, फिर 5 के बाद 15, 15 के बाद 19। 19 नंबर तो बड़ा है लेकिन वो एक डिनोमिनेटर है जिसे हम छोटा मानेंगे इस कंडीशन में, क्योंकि ये कौन से फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर क्या है, सेम है, और डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो अब इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका हम जो साइन है उसे हम चेंज कर देंगे, उसे हम ग्रेटर देन कर देंगे। तो ये 3 जो है किसका फ्रैक्शन है, 2/3। 2/3, 2/3 इज ग्रेटर देन 2/5, 2/5 इज ग्रेटर देन 2/15, 2/15 इज ग्रेटर देन 2/19। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं जिनके न्यूमरेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, और डिनोमिनेटर डिफरेंट। तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होता है उसे हम ग्रेटर मानते हैं। तो ये वाले फ्रैक्शंस हमने देख लिए। अब आगे हम देखते हैं कि उन फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर करेंगे जिनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही डिफरेंट हो, दोनों ही अनलाइक हो। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में हम देखते हैं अगर हमारे पास अब अनलाइक न्यूमरेटर्स हो और अनलाइक डिनोमिनेटर्स, मतलब ऐसे फ्रैक्शंस हो जिसके डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट हो और न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट हो, तो उन फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। पहले जो डिनोमिनेटर्स होंगे उनका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, फिर उन्हें कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शंस में, कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस। फिर लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके उसके बाद उन्हें कंपेयर करेंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब 2/7 और 4/9 को हमें कंपेयर करना है। अब इसमें क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 7 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 63। अब इनको हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 2/7। अब डिनोमिनेटर क्या है, 7, और एलसीएम क्या है, 63। तो 7 को 63 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9। तो हम इसको 9 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 अपॉन 7 इंटू 9। ये आ जाएगा हमारे पास 18/63। अब सेकंड फ्रैक्शन ले लेते हैं 4/9, इसे कन्वर्ट करते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 9 और एलसीएम क्या है 63। तो 9 को 63 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7। तो हम 7 को 4 और 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 इंटू 7 अपॉन 9 इंटू 7, ये आ जाएगा 28/63। तो ये लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए, 18/63 एंड 28/63।
तो अभी ये क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर करते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है उसे हम बड़ा मानते हैं। तो अब इसमें न्यूमरेटर कौन कौन से हैं, 18 और 28। तो 18 क्या है, वो लेस है 28 से, 28 इज ग्रेटर देन 18। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 18/63 इज लेस देन 28/63। तो उसको हम जो ओरिजिनल फ्रैक्शंस थे उसमें लिख देते हैं। 2/7 जो है इज लेस देन 4/9। तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, फिर उन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। और इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का एक और तरीका भी है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वो मेथड भी हम देख लेते हैं कि उसमें उस मेथड से हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो इसी यही फ्रैक्शन हम ले लेते हैं 2/7 और 4/9 को। इसको हम क्या करना है, कंपेयर करना है, बट किस मेथड से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ कि 2/7 और 4/9 को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 2 को 9 से और 4 को 7 से। तो पहले हम कर लेते हैं वही, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, फिर 4 को 7 से करेंगे तो क्या आएगा 28। अब जो इनके डिनोमिनेटर हैं उन्हें भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 63। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये क्या है, हमारे पास न्यूमरेटर क्या है 18 और 28, और डिनोमिनेटर क्या है 63। तो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, और न्यूमरेटर्स जो है वो डिफरेंट है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस है। तो इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसे बड़ा मानेंगे। तो 18 जो है वो लेस है 28 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 18/63 इज लेस देन 28/63। तो इसको हम ओरिजिनल फ्रैक्शंस में लिख देंगे। ओरिजिनल क्या थे, 2/7 इज लेस देन 4/9। तो हम ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं। इसको कंपेयर करने के दो मेथड्स हैं। जो फर्स्ट मेथड है वैसे भी आप कर सकते हैं, और सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये भी हमने देख लिया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का ही हम, जिसके न्यूमरेटर डिफरेंट हो और न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट हो, मिक्स फ्रैक्शन में। तो उसमें हम कैसे कंपेयर करेंगे, वही कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में हम देख लेते हैं। अगर न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो, मतलब अनलाइक फ्रैक्शंस हो, तो उन्हें हम कैसे कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं डिनोमिनेटर्स का, फिर उन्हें कन्वर्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शंस में। तो इस बार हम एग्जांपल लेंगे जब हमारे पास अगर मिक्स फ्रैक्शन गिवन हो। अगर उन्हें हमें कंपेयर करना है तो उन्हें हम कैसे कंपेयर करेंगे। अब हमारे पास क्या गिवन है, 6 5/9 एंड 4 1/3। ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन, और इन्हें हमें कंपेयर करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम इन्हें क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वी विल कन्वर्ट देम इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एक एक करके हम कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 9 इंटू 6 प्लस 5/9। तो ये आ जाएगा हमारे पास 59/9। अब दूसरा मिक्स फ्रैक्शन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 1/3। तो ये आ जाएगा 13/3। तो हमने क्या किया, इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया, 59/9 एंड 13/3। तो इसे हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसे हम आगे करेंगे। आगे हमें क्या करना है, कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 और 9 का 9 ही आएगा। अब इन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं 59/9। तो डिनोमिनेटर क्या है 9, और एलसीएम भी 9 है। तो 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। तो 1 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 59 इंटू 1/9 इंटू 1। तो ये आ जाएगा 59/9। अब हम दूसरा फ्रैक्शन लेते हैं 13/3। डिनोमिनेटर क्या है 3 और एलसीएम क्या है 9। तो 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। तो 3 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 3/3 इंटू 3। ये आ जाएगा हमारे पास 39/9। तो हमने इसे लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गए हैं। तो जब उस केस में हम लाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर करते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है उसे हम बड़ा मानते हैं। तो यहाँ पे किसका न्यूमरेटर बड़ा है, 59 जो है वो 39 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 59/9 इज ग्रेटर देन 39/9। अब इसे हम जो ओरिजिनल फॉर्म थी इसकी उसमें लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या, 59/9 जो है किसका है, 6 5/9 का। तो इसका मतलब है कि 6 5/9 इज ग्रेटर देन 4 1/3। तो इस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं। पहले उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, फिर लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, और फिर कंपेयर करेंगे। अब हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड। तो हम यही फ्रैक्शंस ले लेते हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब इन्हें पहले ही हमने इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया था, हमें पता है क्या आएगा, 59/9 एंड 13/3। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 59/9 और 13/3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 59 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 13 को 9 से।
तो 59 इंटू 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 177। अब 13 को 9 से करेंगे तो ये आ जाएगा 117। अब इनके डिनोमिनेटर्स को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 27। तो हमने कर लिया इसको कन्वर्ट लाइक फ्रैक्शंस में। अब हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं और न्यूमरेटर्स क्या है वो डिफरेंट। तो लाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर करते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसे हम बड़ा मानेंगे। तो मतलब क्या होगा कि 177 इज ग्रेटर देन 117। तो 177 क्या है वो 117 से ग्रेटर है, मतलब 177 बाय 27 इज ग्रेटर देन 117 बाय 27। तो इसको हम अब ओरिजिनल फॉर्म में लिख देंगे, तो मतलब 6, 5 और 9 इज ग्रेटर देन 4, 1 बाय 3। तो इस तरह से हम अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, जिसमें हमने देखा कि फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं, लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं, या फिर उन फ्रैक्शंस को जिनके न्यूमरेटर सेम होते हैं और डिनोमिनेटर डिफरेंट। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।